भाई अकमल बलरामपुरी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खुर्शीद साहब के आदेश पर, जफर साहब के निवेदन पर भाई अकमल बलरामपुरी साहब ने जिन जिन कवियों को, जिन जिन शायरात को, जिन भी रचनाकारों को आमंत्रित किया है, भाई अकमल साहब के कहने पे सारे कवियों, सारे शायर यहाँ पर आए हैं। अकमल भाई बहुत अच्छे शायर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि माइक पर आए, और आपसे भी एक बार निवेदन करता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों को महोत्सव करें और माइक पर आमंत्रित करें भाई अकमल बलरामपुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप महसूस हो रहा है कि मैं बबुआन की सरजमी पे हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने जफर भाई के तहत और खुर्शीद भाई के कहने पे शायरों का सही चयन किया है, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें इस मुशायरे की कामयाबी के लिए। हमारे दरमियान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरफराज भाई भी तशरीफ रखते हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। आपका हुक्म हुआ, आपके दरमियान इस सरजमी पे मेरी पहली हाजिरी है। इससे पहले मैं विराटनगर के मुशायरे में आ चुका हूं। 4 मिसरों से अपनी शुरुआत करूंगा। विकास भाई बहुत ही अच्छी निजामत कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल विकास भाई ने एक मुशायरे में कहा कि सरकार चोर है, तो थानेदार साहब ने दूसरे दिन इनको अरेस्ट कर लिया, और जब पुलिस चौकी पे ले गए तो विकास भाई से कहा कि आपने कैसे कहा कि सरकार चोर है। विकास भाई ने कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ की सरकार चोर है, सरकार अमेरिका की भी चोर हो सकती है, ब्रिटेन की भी चोर हो सकती है, और भी दूसरे देशों की सरकार चोर हो सकती है। तो थानेदार साहब ने कहा, भाई क्यों बेवकूफ बना रहे हो, जैसे हमें नहीं मालूम कि कहाँ की सरकार चोर है। तो ये विकास भाई एक बार जोरदार तालियां बजा दें। विभा शुक्ला साहिबा भी मोहब्बत पे अशार पढ़ रही थी। साहिल लुधियानवी साहब ने मोहब्बत को लेकर 4 मिसरे कहे थे। अगर आप तमाम दोस्तों को पसंद आएंगे तो वहीं से मैं अपनी शायरी शुरू करूंगा कि मुझसे ज्यादा है जब तुमको जमाने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम मश्क बहाती क्यों हो। मुझसे ज्यादा है जब तुमको जमाने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम मश्क बहाती क्यों हो। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहां कहते हैं शादी कर लो, वरना माँ बाप जहां कहते हैं शादी कर लो। और स्टेज पे तमाम शोरा जो मौजूद हैं सबकी शिरकत चाहता हूं कि जो वफादारी का इजहार बहुत करते थे, वक्त आ जाए तो इनकार बहुत करते थे। जो वफादारी का इजहार बहुत करते थे, वक्त आ जाए तो इनकार बहुत करते थे। पूरी दुनिया ने मोहब्बत से उसे दूर रखा, कैसे कहते कि उसे प्यार बहुत करते थे, कैसे कहते कि उसे प्यार बहुत करते थे। कि और एक ही शख्स को दो चाहने वाले हो अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। मुझे भाई कि एक ही शख्स को दो चाहने वाले हो अगर, ये मोहब्बत को भला कैसे गवारा होगा। तुम जिसे पाकर इतराए से फिरते हो मियां, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा, जो हमारा ना हुआ कैसे तुम्हारा होगा। और 4 मिसरे यूं हैं कि बिछड़ के उससे कोई भी नहीं सदा देंगे, अब इससे ज्यादा उसे और क्या सजा देंगे। बिछड़ के उससे कोई भी नहीं सदा देंगे, अब इससे ज्यादा उसे और क्या सजा देंगे। बहुत बहुत गुरूर है उसको चिराग होने का, हमारा नाम हवा है उसे बुझा देंगे। बहुत अच्छे भाई, जोरदार तालियां। हमारा नाम हवा है उसे बुझा देंगे। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, सब स्टूडेंट भी हैं। मैं भी अभी जामिया मिल्लिया इस्लामी यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म हूँ। मैं चाहता हूँ चंद अशार अब भी हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जिसके लिए जाना चाहता हूँ। मैं स्टेज पे जो हमारे दोस्त हैं, खुर्शीद आलम भाई, सरफराज भाई, मुखिया इजामुद्दीन साहब, मास्टर हकीम साहब, बड़े भाई जफर जमाली साहब, कामिल जमाली, सबकी शिरकत चाहता हूँ। अरुण पासवान साहब। 4 मिसरा और पढ़ता हूँ कि याद करते हुए आंखों में नमी ढूंढोगे, मुझको मालूम है तुम मुझमें कमी ढूंढोगे, और कामयाबी की हर एक सीढ़ी मुबारक हो उसे,
एक दिन उतरेगा नीचे तो जमीन ढूंढेगा, एक दिन उतरेगा नीचे तो जमीन ढूंढेगा। और शेर है कि गलत राहों पे जाने से ठहर जाते तो अच्छा था, किसी की याद में रोने से मर जाते तो अच्छा था। बहुत अच्छे अकमल, गलत राहों पे जाने से ठहर जाते। एक भाई जो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। कि गलत राहों पे जाने से ठहर जाते तो अच्छा था, किसी की याद में रोने से मर जाते तो अच्छा था। तुम्हें अपना समझ के तुमसे मैं एक बात कहता हूँ, बड़ों की सरपरस्ती में संवर जाते तो अच्छा था, बड़ों की सरपरस्ती में संवर जाते तो अच्छा था। वो ना की चोटियों से देख में वापस चला आया, अगर तुम भी बुलंदी से उतर जाते तो अच्छा था। और तुम्हारे कांधों पे इस मुल्क के फ्यूचर का जिम्मा है। नई नस्लों अगर तुम भी सुधर जाते तो अच्छा था, नई नस्लों अगर तुम भी सुधर जाते तो अच्छा था। 4 मिसरे और पढ़ूंगा और एक नज्म पढ़ूंगा मैं आपके दरमियान में, जिसका उन्वान है हिंदुस्तान और मुसलमान। हमारे दरमियान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरफराज साहब मौजूद हैं। अभी जिस तरीके से पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक ग्रुप भिड़ गया है कि नहीं मुसलमान दहशतगर्द हैं और ये दहशतगर्दी की तालीम देते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी धर्म आतंकवाद का शिक्षा नहीं देता है और इस्लाम तो कतई नहीं देता है। पढ़ता हूं कि अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। जो ये कहते हैं कि मुसलमान बिक जाता है। उसके बाद मैं नज्म पढ़ूंगा, यकीन जानिए मैं दुबई में भी था, आप ही के यहाँ के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी थे, वहां पे भी उन्होंने ये नज्म सुनी थी। मैं चाहता हूं आप तमाम दोस्त भी सुने। अगर मेरी बात सच्ची हो तो यहां से लेके वहां तक तालियां बजनी चाहिए कि अगर अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। दोबारा पढ़ दीजिए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हाकिम भाई की अभी तालियां हो जाए जोरदार आपकी भाई। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। और वफादारी की इससे और क्या बेहतर मिसालें दूं, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि वो नज्म पढ़ूं तो एक बार जोरदार तालियां फिर से बजा दे। सुनिएगा, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। एक बात बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मदरसे के तालिबे इल्म भी हैं। मैं खुद भी मैंने मदरसे में पढ़ाई की है। इसी अररिया के हमारे दोस्त शमशुल कमर भाई जो IAS ऑफिसर भी हैं, शायद आप जानते भी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके भाई एक कस्टम ऑफिसर भी हैं। मैं नज्म पढ़ता हूं क्योंकि जब 19 सितंबर 2008 में दिल्ली में बटला हाउस इनकाउंटर होता है तो उसके बाद मुसलसल मुसलमानों पर लगने वाले दहशतगर्दी के ठप्पे मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि एक नज्म लिखनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान की जनता ये भी समझ सके कि मुसलमानों ने इस मुल्क को क्या दिया है, सिर्फ हमेशा नवाजा ही है। पढ़ता हूं। बहुत अच्छे अकमल भाई। ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं। हमारे दरमियान में सरफराज भाई बैठे हैं, यकीन जानिए बहुत अच्छे नेता हैं, बल्कि सीमांचल के गांधी के बेटे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इनसे कम से कम एक यूनिवर्सिटी तो ले ही लीजिए अररिया में, ताकि तालीम बच्चे हासिल करें। पढ़ता हूं कि ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, ज़ातो मज़हब का यहाँ कोई तरफदार नहीं। हम मुसलमान हैं इस देश के गद्दार नहीं, हम मुसलमान हैं इस देश के गद्दार नहीं। विकास भाई सुनिएगा क्योंकि एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन की हो जाए भाई। वाह। देखिए मैं महसूस करता हूं क्योंकि मैंने कभी यह भी लिखा कि जो है आतंकी बहुत आपको कम मिलते हैं, आपको मुस्लिम घरानों से ही बम मिलते हैं। जो है आतंकी बहुत आपको कम मिलते हैं, आपको मुस्लिम घरानों से ही बम मिलते हैं। मेरे मुंसिफ
ये सितम रोज किया जाता है। जब तुझे कोई नहीं मिलता है हम मिलते हैं, जब तुझे कोई नहीं मिलता है हम मिलते हैं। एक बंद पढ़ूंगा जो हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, क्योंकि जब महारानी कर्णावती बाबर की नस्ल को एक खत भेजती, उसमें राखी का पैगाम भेजती है कि हम खतरे में हैं, तो हुमायूं उस वक्त ग्वालियर के किले में होते हैं, किसी जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। तो हुमायूं उस वक्त कहते हैं कि नहीं, एक बहन ने अपने भाई को पुकारा है तो हमें जाना चाहिए, उसकी राखी की हिफाजत करनी चाहिए। पढ़ता हूं, हिंदुस्तान उसी गंगा जमुनी तहजीब का नाम है। भाईचारा मोहब्बत में बहाया है लहू, सरजमी हिंद की अजमत में बहाया है लहू। भाईचारा और मोहब्बत में बहाया है लहू, सरजमी हिंद की अजमत में बहाया है लहू। आप मस्जिद के अजानों को बहुत सुनते हैं, हमने मंदिर की हिफाजत में बहाया है लहू, हमने मंदिर की हिफाजत में बहाया है लहू। अगला बंद पढ़ता हूं। स्वागत है भाई, वाह। और यकीन जानिए कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाऊंगा, पूरी नज्म सुनाऊंगा। बहुत सारी बातें हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, बल्कि तमाम मिसालें तारीख से दूंगा, ताकि जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी हमारी भावनाओं को समझे और उनके जज्बात को ठेस ना पहुंचे। अरुण भाई सुनिएगा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त नजीब भाई भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी शिरकत चाहता हूँ। सबके कहने से तो हकदार नहीं हो सकते, अपनी मिट्टी के गुनहगार नहीं हो सकते। हमने हमेशा अपनी जानों को कुर्बान किया इस देश के लिए, मगर अफसोस होता है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी दहशतगर्दी का इल्जाम हम पे आता है कि गाय के खाने वालों को वो कहते पाकिस्तानी हैं। इल्जाम मदारिस के बच्चों पर वो तो तालिबानी है कि गाय के खाने वालों को वो कहते पाकिस्तानी है, इल्जाम मदारिस के बच्चों पर वो तो तालिबानी है। हमने भी इस मुल्क की खातिर खून की होली खेली है, गर तुम हिंदुस्तानी हो तो हम भी हिंदुस्तानी हैं, गर तुम हिंदुस्तानी हो तो हम भी हिंदुस्तानी हैं। प्यार के बदले चाहत का पैगाम हमारा पाओगे, लेकिन दहशतगर्दी का इल्जाम भी सारा पाओगे। प्यार के बदले चाहत का पैगाम हमारा पाओगे, लेकिन दहशतगर्दी का इल्जाम भी सारा पाओगे। और जो हमको बताते हैं आतंकी, कान खोलकर वो सुन ले, इतिहास के हर एक पन्नों में तुम नाम हमारा पाओगे, इतिहास के हर एक पन्नों में तुम नाम हमारा पाओगे। और आजकल आप कल जैसे देख रहे हैं कि नाम बदले बहुत जा रहे हैं, उस पर कि प्यार के बदले चाहत का पैगाम बदल कर क्या होगा, इतिहास के हर एक पन्नों का अंजाम बदल कर क्या होगा। प्यार के बदले चाहत का पैगाम बदल कर क्या होगा, इतिहास के हर एक पन्नों का अंजाम बदल कर क्या होगा। तुम लाख बदल लो चीजों को, पर कान खोल कर अब सुन लो, तारीख हमारे दिल में है, अब नाम बदल कर क्या होगा, तारीख हमारे दिल में है, अब नाम बदल कर क्या होगा। पढ़ता हूं अगला बंद। सबके कहने से तो हकदार नहीं हो सकते, अपनी मिट्टी के गुनहगार नहीं हो सकते। जिनके पुरखों ने लहू से तुझे सींचा भारत, उनके बच्चे कभी गद्दार नहीं हो सकते, उनके बच्चे कभी गद्दार नहीं हो सकते। क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन जानिए, मैंने तो हमेशा कहा है कि मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है, जैसे गिरती हुई दीवार से डर लगता है। मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है, जैसे गिरती हुई दीवार से डर लगता है। जिनके सीने में ईमान की हरारत ही नहीं,
उनको इस मुल्क की सरकार से डर लगता है, उनको इस मुल्क की सरकार से डर लगता है। एक बंद बहुत खास पढ़ूंगा जो हमारे हिंदू भाई हैं, खासकर उनसे गुजारिश है कि वो इस बंद को सुने, क्योंकि जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो आपने शायद वो दर्द महसूस किया होगा, मगर लोग भूल चुके हैं। मैं वो बात फिर से दोहराता हूं, तारीख के पन्ने से दोहराता हूं। नामे जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। और बहुत तकलीफ होता है सरफराज भाई की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कि लोकसभा में भी लोग जब बैठते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे नेता ऐसी बात कहते हैं, जैसे एक साची महाराज साहब हैं, वो भी ऐसी बात बोलते हैं कि अफसोस होता है कि इस देश का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की शर्मनाक बात करता है। उस वक्त मुझे लगता है कि मेरा दोस्त जो कहता है कि एवरी पॉलिटिशियन शुड बी एजुकेटेड देन इंडिया विल बी सक्सेसफुल, कि जब इंडिया का हर नेता पढ़ा लिखा होगा तब हिंदुस्तान की हालत बदलेगी। मुझे लगता है कि बिल्कुल वो सही कहता है। नामे जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। हमको इसी मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ के कहा था कि लाल किला की दीवारें तुमसे सवाल करती हैं, ताजमहल की खूबसूरती तुमसे पूछ रही है, तुम ये हिंदुस्तान छोड़ के कहां जा रहे हो? आखिर इसी मिट्टी के लिए तुम्हारे बाप दादाओं ने अपना खून दिया था। उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान रुक जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो बंटवारे में अपने ही लोगों से बगावत करते हैं, मगर उसके बावजूद भी आतंकवाद का इल्जाम हमारे सर आता है। हमारे दरमियान में विकास बोखल भाई, इनको मैं बहुत जबरदस्ती से पकड़ के लेके आया हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। अभी विकास बोखल भाई की अभी मैं एक बहुत ही लेटेस्ट बात बता रहा हूँ कि विकास बोखल भाई के चचा इलेक्शन लड़ते हैं बाराबंकी से, तो उनको सिर्फ 3 वोट मिलता है लोकसभा का, उनको सिर्फ 3 वोट मिलता है लोकसभा के इलेक्शन में। तो विकास भाई के चचा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखते हैं और पूछते हैं कि मुझे Z+ सिक्योरिटी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को बहुत हैरानी होती है कि भाई इनको तो सिर्फ 3 वोट मिले हैं, इनको Z+ सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। वो डीएम को जांच का आदेश लिख देते हैं, डीएम जांच कर लेता तो उनके चचा से पूछता है बुला के कि विकास की आपको तो सिर्फ 3 वोट मिले हैं, फिर भला आपको Z+ सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। तो विकास भाई के चचा कहते हैं कि जिस जगह पे लोग मेरे इतने खिलाफ हो वहां तो Z+ सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। तो ये विकास भाई है, इनकी पूरी फैमिली ऐसी है। आखिरी बंद पढ़ूंगा कि हम क्या थे क्या नहीं है। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो। आखिरी बंद पढ़ के इजाजत दीजिए क्योंकि अल्ताफ भाई भी अभी हैं और भी शायरात हैं, सबको सुनना है आपको। जिस तरह हम हैं मिटे खुद को मिटा कर देखो, जहां तेली पे लिए सर को कटा कर देखो। 865 बरस हमने हुकूमत की है, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो, जाओ इस मुल्क का इतिहास उठा कर देखो। कौन कहता है कि इस देश के हकदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं।